करने वाले हैं ऐसे एक जो प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं या प्रोडक्शन जो करते हैं, जो मॉडलिंग शोज करते रहते हैं उनसे, और उनसे ही जानेंगे कि ये जो पहल है ये पहले तो कहाँ से शुरू हुई। नमस्कार, आपका स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 में। हमारे साथ है पूनम प्रोडक्शंस के जो मेन ओनर हैं, जो खुद संभालते हैं। पूनम जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, ये जो दिव्यांगों के लिए आपने एक टैलेंट हंट, एक मॉडलिंग शो रखा है, ये क्या सोच के रखा गया था और इसकी जो पहल है ये शुरू कहाँ से हुई? सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। एंड मैं खुशबू जी और न्यूज़ 24 को थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे इधर इनवाइट करने के लिए। ये जो पहल है मैम, हर जगह हर कोई इंसान जब किसी अपाहिज को देखता है या किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो दिव्यांग है, जिसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इनमें, तो उनके प्रति उनके लिए उनको मन में आता है कि ये ऐसा क्यों है, ये इतना उनको दुखी भाव से देखता है। और ये जो सोच है, ये वो लोग नहीं चाहते कि उन्हें इस तरह बेबस की नज़र से देखा जाए। तो मैं उन्हें समान भाव देने के लिए उन्हें हमेशा जब देखती थी और लोगों के हमदर्दी जो उनको जताते थे, मैं उनसे डिस्कस किया। जब मैंने ये सारे लोगों को हर एक अलग अलग फंक्शन में एक हमदर्दी की नज़र से देखा, तो मैंने वहाँ उन लोगों से मुलाकात की, बात की, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको लेके वो ही समान भाव दूंगी जो एक मॉडल को देती हूँ, एक आम इंसान को खुशी देती हूँ, वो मैं देना चाहती थी। इसलिए मैं पहली बार एक दिव्यांग के ग्रुप से जुड़ी जो कि मूक और बधिर थे, जो बोल और सुन नहीं सकते थे। उस स्कूल में मैं पहले जाके विजिट किया, उनसे बात करने की कोशिश की। मुझे समझ में आया कि ये तो हमारी तरह है, फिर इन्हें हम हमदर्दी की नज़र से क्यों देखें। उसके बाद में जैसे ही मैंने उन्हें कनेक्ट किया, तो मेरे पास दूसरा ग्रुप खुद कॉल करके, क्योंकि मैं इवेंट और फैशन शो करती हूँ, आई एम पूनम गोकुलपुरे, पूनम प्रोडक्शन से, पूनम प्रोडक्शन की डायरेक्टर प्लस फाउंडर, फैशन शो एंड इवेंट्स करती हूँ। सोशल शो फर्स्ट टाइम मैं सीजन 1 लेके आ रही हूँ, जिसे मैं हर साल करूँगी। तो वहाँ मुझे मेरी मुलाकात हुई ऐसे लोगों से जो मूक और बधिर थे। उसके बाद मुझे कॉल्स आए जो अपंग थे, जिनके किसी के हाथ पैर नहीं थे। उन्होंने खुद से कॉल किया कि हम ये आपका जो शो है टैलेंट वाला फैशन शो और रनवे, उसको कनेक्ट होना चाहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे मैम, आफ्टर दिस यानी पहले मुझे 30 बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद में 20 बच्चे ऐसे, मतलब बड़े बड़े वुमेन्स लड़कियां आए मेरे सामने जिनके हाथ पैर नहीं थे, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम था, कि हम भी ये फैशन शो करेंगे। और मैं बहुत खुश थी कि मुझे सामने से ये लोग खुद कनेक्ट होना चाहते, क्योंकि मैंने इन लोगों का जो मेरे पास में डेटा था, मुझे पता था कि मैं इनसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तो मैंने इन्हें रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इसके बाद में मैम, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 दिन के बाद ही मेरे सामने 300 दिव्यांग का पूरा ग्रुप आया, जिन्होंने मुझे रनवे के लिए कहा कि हम भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं। लगभग 350 लोग खुद आपके पास चल के आए हैं कि हम भी इससे जुड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग खुशी होगी कि यहाँ जो मैं अपनी पहल शुरू करने के पीछे पड़ी थी और वहीं लोग खुद मेरे पास आ रहे हैं कि मैम हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। कैसी थी वो खुशी, क्या बताना चाहेंगे? अब मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक मुकम्मल जहां मिल गया। मैं जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए लोग बहुत साल तक मेहनत करने के बाद आगे बढ़ के जिस चीज़ को हासिल करते हैं, वो नाम और वो चीज़ को इस समय हासिल कर पाई हूँ, शायद इस सभी की दुआ है। तो मैं इन लोगों को हमारी तरफ से जो भी मैं करना चाहती हूँ वो करना मतलब उनके लिए करूँगी। हमारा प्रोडक्शन हाउस फैशन शो, ब्यूटी प्रेजेंट शो, ब्यूटी सेमिनार्स करता है। इस शो को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट 2 मंथ से दिन रात मेहनत की है, और यहाँ पे कम से कम 25 से 30 मेकअप आर्टिस्ट की टीम केवल इनका मेकओवर करने के लिए आ रही है। हमारी पूरी टीम जो मेंबर्स है, कम से कम इसमें 12-15 लोग ऐसे हैं जो दिन रात हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। अंकुश पुरी सर जो डायरेक्टर हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा भांगे मैम मेकअप टीम और हमारे बैकबोन हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा भी पूरे मेकअप आर्टिस्ट की टीम जो मेरी खुद की है, मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो पूनम प्रोडक्शन की अमरावती और अलग अलग जैसे टीम है, सब जगह से इस शो को सक्सेस करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ये सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आपने ये पहल सोची तो कुछ ना कुछ नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आया होगा। हाँ। तो उन सब चीज़ों का आपने सामना कैसे किया? सबसे पहले तो आपको बताऊं मैम कि सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव आया। ये एक ईश्वर का मेरे लिए संकेत था कि मैं इसमें बढ़ती चली जाऊं। नेगेटिव मेरे सामने केवल मतलब
अमाउंट को लेके चीज़ आई, क्योंकि मेरे पास में ये जो राशि थी ये नहीं थी। ये मैं अपने जो छोटा मोटा जो मैं चीज़ें इधर उधर से किसी से अनुदान, किसी ने 5000 10,000 देके इस शो के लिए मुझे छोटे मोटे अनुदान दिए, शासन की तरफ से या किसी इसकी तरफ से मुझे कोई अनुदान नहीं दिया गया। बस यही एक नेगेटिविटी थी। बट मैं आज भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि जो लोग करना चाह रहे हैं वो मुझे आगे से, जैसे कुछ डॉक्टर्स ने मुझे कॉल किया, मैम इनके लिए आपको खाने का अरेंजमेंट करना है। मधुर भंडारकर जी ने हमें खाने के लिए 150 लोगों के लिए कनेक्टिविटी दी। ऐसे रितु जी चौहान जो मतलब स्पिरिचुअल मास्टर है, जो मेडिटेशन मास्टर हैं, उन्होंने इनके लिए जूते चप्पल एंड बाकी चीज़ों के लिए, बसेस के अरेंजमेंट्स के लिए भी बहुत सारी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसे छोटे छोटे अरेंजमेंट से मैम ये शो को मैंने लास्ट 2 महीने में खड़ा किया है। और अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से कि जितना हमें सहयोग कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि अब भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी बाकी है जो भी करना है। जब आपने ये शो सोचा होगा कि दिव्यांगों के लिए एक मॉडलिंग शो आप प्रेजेंट करेंगे जनता के सामने, तो तब जब दिव्यांगों को ये चीज़ पता लगी तो तब उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या खुशी थी? सबसे ज़्यादा मैम उनको खुशी इस बात की थी कि उनको समान भाव दिया जा रहा है, और वही मेरा मुख्य उद्देश्य था। और जब मैं इनसे मिली तो मुझे इनका एक और उद्देश्य सामने आया, रोजगार। इनके सामने आने वाले सीज़न में काम के लिए और उस जो चीज़ें दिवाली में लोग खरीदते हैं, क्रिसमस में खरीदते हैं, या जो त्यौहार पर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरे सामने समस्या रखी कि हमें आप मदद करो। इस शो में आपके जो लोग आ रहे हैं या जो पॉलिटिशियन, हम सभी आमदार सभी को हमने इनवाइट किया हुआ है नागपुर से बड़े बड़े, तो वो लोग हमें सुने और हमें रोजगार के लिए कोशिश करें, हमें रोजगार मिले। तो उसमें मैंने 2 बड़े मुद्दे उठाए हैं। पहला कि इन्हें रोजगार में जो अपना क्राफ्ट का सामान होता है, दिवाली में ये लोग बैठे बैठे क्राफ्ट का काम करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, तो इन्हें मटेरियल चाहिए। तो बड़े बड़े लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैं हर किसी को प्रमोशन करते समय ये समझा रही हूँ कि इनको क्राफ्ट का सामान दिवाली के लिए मोमबत्ती बनाना है या कुछ कैंडल्स या कुछ डेकोरेशन का बनाना है, तो इनको सामान दे, यदि आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो, ताकि ये बना के बेच सके। और दूसरा मुद्दा कि जितने भी यहाँ पे सरकारी या प्राइवेट एग्जीबिशंस लगते हैं, जैसे सेंटर पॉइंट में या किसी सरकारी जगह पे या ब्रह्म महोत्सव में, यहाँ वहाँ इनको एक फ्री स्टॉल दिया जाए, ताकि जो लोग विजिट करने आते हैं उन्हें वो दिव्यांग का स्टॉल बोल के वहाँ स्पेशली लिखा जाए कि वो उनके मेहनत यानी उनकी सपोर्ट करके वो चीज़ वो भीख ना दे, वो खरीदे उस चीज़ को, उन्हें भी मदद होगी, उन्हें सम्मान भी मिलेगा और वो प्राउड फील करेंगे कि हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर रहा है। मैम मैंने सबसे ज़्यादा इन लोगों में यही देखा है और इस शो को इसीलिए लेके आई हूँ कि उन्हें असमानता का भाव लगता है कि हमें क्यों, हम नहीं कर सकते क्या, हम दौड़ भी सकते हैं, हम वॉक भी कर सकते हैं, हम क्राउन क्यों नहीं पहन सकते, हम मेकअप क्यों नहीं कर सकते, वो सब चीज़ मैं उन्हें देना चाह रही हूँ और मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। अच्छा, तो विजेता को क्या पुरस्कार आप देने वाले हैं? विजेता जी जो है हमारे शो में इन्होंने जैसे वही कुछ 5,000 10,000 मतलब ऐसे कुछ अनुदान दिए, तो हम इन लोगों को एज ए गेस्ट बुला रहे हैं और जो हमारे बच्चे होंगे जो क्राउन शैश हमने लिए हैं वो खुद उन्हें पहनाएंगे, ये उनका पुरस्कार होगा। और एज अ गेस्ट जैसे आपने बताया कि आपने काफी सारे आमदारों को भी ये चीज बताई है कि आप ऐसा कोई कार्यक्रम रखने वाले हैं। हाँ। तो इसके ऊपर आमदार में से कोई आपके कार्यक्रम में एज ए गेस्ट आने वाला है? हाँ जी, अभिजीत वंजारी सर को हमने इनवाइट किया है, उन्होंने भी हमें कहा है कि वो पहुंच रहे हैं, जरूर आएंगे। मते साहब आएंगे और भी हमारे सभी से विनती है कि वो सभी लोग आए। हमने सभी के लिए निमंत्रण पत्र रेडी किया हुआ है और बाकी भी छोटे छोटे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं उनको सबको इन्वाइट करना चाहूँगी। न्यूज़ चैनल्स आप जैसे सभी सपोर्टर्स को मैं इन्वाइट करना चाहूँगी कि वो इस शो को ज़रूर अटेंड करें। आपके माध्यम से महाराष्ट्र टीवी 24 की तरफ से जो हमें मिल सकता है सपोर्ट, वो मैं चाहूँगी कि सभी की तरफ से मिले। कहीं ना कहीं पूनम प्रोडक्शंस में देखती हूँ हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आता है और इस बार तो ये कुछ ज़्यादा ही नया, क्योंकि इसके पहले नागपुर में मैंने नहीं कभी सुना कि ऐसा कोई शो या ऐसा कोई टैलेंट हंट नागपुर में हुआ होगा। तो क्या आगे भी पूनम प्रोडक्शंस ऐसे कोई कार्यक्रम या ऐसे कोई शोज लेके आएगा सामने?
हमेशा मैम, लास्ट 15 दिन पहले ही अमरावती का एक बहुत बड़ा फैशन शो, मेरा प्राइड ऑफ महाराष्ट्र सीजन 3 बहुत बड़ा धमाकेदार और सफल शो रहा है। दिव्यांगों का शो मैं हर साल करूंगी, ये मेरा फर्स्ट सीजन है और हर साल मैं ये कोशिश करूंगी कि उनकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकूं। मेरा इस शो का मैंने एक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है, दिव्यांग नागपुर महाराष्ट्र करके, तो उसको सब फॉलो करके उसमें अब सब लोग अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं कि वो हमें किस तरीके से, या तो वो दिव्यांग आ गया है मैम, प्रशासन को और सारे ही लोगों को जो भी मदद करना चाहते हैं उनको इस चीज़ के लिए कि वो क्या करे, समस्या को समझना जरूरी है। और ये शो इनके एंटरटेनमेंट, टैलेंट और फैशन के साथ इनकी छोटी सी समस्याओं को भी सामने रख रहा है और ये मैं हर साल करूँगी। मेरा आखिरी सवाल कि अगर कोई और भी है जिन्हें इस शो में पार्टिसिपेट करना है तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? यस मैम, मेरा नंबर मैं चाहूँगी बोलना, पूनम प्रोडक्शन को भी आप फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा नंबर है 7745035564। पूनम प्रोडक्शन को भी आप फॉलो करके कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और मुझे इस नंबर पे मैसेज करें कि हम इसमें कनेक्ट होना चाहते हैं। हमारे 50 बच्चों की जो प्रैक्टिस जो हो चुकी है फाइनलाइज, उसके अलावा जो 300 दिव्यांग है जो रेडी होके आएंगे उनका सबका रनवे होगा, उन्हें बस रेडी होके पहुंचना है। यदि वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं तो हमारी मेकअप टीम उनके लिए रेडी है। उन 50 बच्चों का मेकअप के बाद इनका भी मेकअप होगा और इन्हें हम रनवे करवाएंगे हमारे इस पे। और हमारी तरफ से शासन और जो भी लोगों से हमारी विनती है कि इनके खाने का, क्योंकि हम लोगों ने इस शो का जो टाइमिंग रखा हुआ है वो 1 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक के रखा हुआ है। सुबह हम लोग इन्हें 11 बजे से मेकअप टीम एंड ऑल, बाकी हमारा एक शॉर्टली वहाँ ब्राइडल से रिलेटेड जो एक छोटा फंक्शन है जिससे कि ये इनका मेकअप भी कर सके। और तो उनके खाने के अरेंजमेंट्स के लिए मैं चाहूँगी कि कुछ लोग आगे आए और इन्हें सपोर्ट करें। जो कोई गिफ्ट देना चाहता है, इन्हें कुछ नौकरी देना चाहता है, रोजगार से इनको कुछ मदद करना चाहता है, जो भी मदद करना चाहता है वो सभी सामने आए। इसके साथ ही एक बिग सरप्राइज भी है कि सोन रूपन जो बर्डी का आउटलेट है वहाँ से हमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं हमारे सारे व्यूवर्स को भी और पार्टिसिपेट को भी, जिसमें एयरिंग्स और हार है 200 to 300 का। एंड जो बैक स्टेज पे जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं उनको दुर्गा ने भी अपने गुडी बैग्स एंड मेकअप के टीम मेकअप के सामान दे रहे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि सोन रूपम एंड दुर्गा के गिफ्ट्स को लेने के लिए जरूर जल्दी से पहुंचे। सभी को है ये गिफ्ट, इसीलिए कि वो उनको दिव्यांगों को अप्रिशिएट करने वहां पहुंचे। कहीं ना कहीं आज भी हमारे भारत देश में जो है समानता को लेके एक सवाल हमेशा उठता है, क्या हर कोई इक्वल है? इसी चीज को लेके जो पूनम प्रोडक्शन है उन्होंने काफी अच्छा इनिशिएटिव सामने लाया है। दिव्यांग लोगों के लिए जो है ये फैशन शो, एक टैलेंट हंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है जो कि 29 सितंबर को सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में है और काफी सारे लोग भी इसमें आने वाले हैं और कुछ नया नागपुर की जनता को देखने मिलने वाला है। तो आप तो ये मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे ही देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 और मिलते हैं अगले एपिसोड में। दादाला मुलगी झाली, राजू दादाला. मी तुला बोलले होते ना मुलगी होणार म्हणून. हा, तू बोलली होती बर का. आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे. मी पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये. आणि हो, जेव्हा ती 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे. एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे. एवढे पैसे? आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची. एवढंच करायचं होय. धन्यवाद बर का माझ्या लेकींनो. या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकार. राज्यांमध्ये 150 विद्यार्थी संख्येपेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद हटवलं गेलं होतं. परंतु महायुती सरकारनं आता 100 पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 100 पटसंख्या असलेल्या प्रत्येक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नियुक्त केला जाईल. त्यामुळे शाळेचा कारभार व्यवस्थित चालेल.
शिक्षकांना आपल्या रोजच्या कामावर व्यवस्थित लक्ष देता येईल. मुख्याध्यापक सर्व प्रशासन कामकाज पाहतील. शाळांतील सुरक्षेच्या संदर्भात मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले जाईल. यामुळे शाळेची आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल.